हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गवर्नमेंट सर्विस में। और इसको ये जानना जरूरी है उनके लिए जो अभी करेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है, या फिर वो ज्वाइन करने वाले हैं जस्ट। अगर आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिए। और अगर मान लीजिए आप ज्वाइन भी कर चुके हैं, बहुत लॉन्ग सर्विस भी हो चुका है, तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर कोई भी गलती किए हैं या गड़बड़ी किए हैं कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स को फॉर्म को सबमिट करने के टाइम में, तो उस वीडियो को देख के आप चाहे तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट सर्विस में। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा डिस्कस किया हूँ इसके बारे में। तो आप देखिए, उसके बाद जाके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट के बारे में बात करेंगे, जो वेरिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको वेरीफाई करना चाहिए जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट का जो बंदा ज्वाइन कर रहा है जॉब में। तो वही ज्वाइनिंग से पहले उसको ये चीजें वेरिफिकेशन करना जरूरी है, जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। ये जो प्रोसीड्यूर है ना, जो वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, इस ये नेसेसरी है। अगर आप मान लीजिए कोई भी जॉब में गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कोई ओपन मार्केट से अगर आपका डायरेक्टली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उस केसेस में आपको जरूरी है ये वेरिफिकेशन। अगर आप मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आप प्रमोशन के केस में या ट्रांसफर के केस में आप कहीं पे और अलग सबऑर्डिनेट ऑफिस में या कहीं पे ऑफिस में उधर जा रहे हैं, तो उन केसेस में जरूरत नहीं है आपको। ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केसेस में ही आपको जरूरत है। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, प्रेजेंटली है, बट वो चाहता है कि अलग कहीं पे गवर्नमेंट का पोजीशन के लिए हम अप्लाई करें। अगर मान लीजिए कि कर चुका है, अगर वो कर चुका है विथ फॉर्मल प्रोसीजर, मतलब विथ प्रियर इंटीमेशन टू द ऑफिस, विथ हिज और प्रीवियस ऑफिस। ओके, अगर वो मान लीजिए सिलेक्ट हो गया, तो उस केसेस में उनको दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। कोई भी कैरेक्टर एंटीसीडेंट हो या कुछ भी हो, आपको वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है ना, ये ऑलरेडी आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपका हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, उस केसेस में उनका जो प्रोसेस जो है ना वेरिफिकेशन का, ये ऑफिस को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और रिपोर्ट उसका आ गया, कंप्लीशन का वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया, तो उस केसेस में उसको जो सर्विस बुक है ना, आपका सर्विस बुक इशू होगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये पार्ट 2 ऑफ सर्विस बुक, आपका सर्विस बुक में पार्ट 2 एक ऑप्शन है, उसमें एक नोट बनाया जाएगा, जो आपका जो वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ ना, उसके ऊपर नोट बना के इसको आपको चिपकाया जाएगा। उसके बाद ही माना जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको पूरा फंडा समझा देता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना इंडिया में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, ये सिलेक्शन उनका जो प्रोसेस है ना, ये कोई भी एजेंसी हो, जैसे कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, या रिसेंटली एनटीए भी उसमें एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लगा है, तो उस वो सारे आपका रिक्रूटिंग एजेंसी है जो सिलेक्ट करते हैं। तो उन वो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ये जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट जो रिकमेंड करता है यूपीएससी और एसएससी भी, जो भी है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना, ये उनको वेरीफाई करना चाहिए आपका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, अगर आप सिलेक्ट होते हैं। ओके, उनको दिया जाता है एक अटेस्टेशन फॉर्म, ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बट अभी का डेट में ये अटेस्टेशन फॉर्म के साथ एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, तो अभी क्या फिलहाल क्या हुआ है कि डीओपीटी ने यूपीएससी को एडवाइस किया है कि जो उनके द्वारा जो अपॉइंट करा जाता है, तो उसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को ज्यादा फोर्स ना किया जाए। ठीक है, इसको जितना आप फ्यूचर में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं उतना निकालिए। उसमें ओनली अटेस्टेशन फॉर्म को ही आप थोड़ा ज्यादा एम्फासिस दीजिए, रेदर देन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को फ्यूचर में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है जिसके बारे में, क्योंकि इस ये जो एटस्टेशन फॉर्म है ना, इसको लेंदी प्रोसेस ना बना के एक शॉर्ट सा प्रोसेस बना जाए, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग हो। इस केसेस में कमेंट मांगा है स्टेक होल्डर से, तो ये फिलहाल ये तो कमेंट मांगा है, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो जो ये जो एटेस्टेशन फॉर्म का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, इसमें क्या करा जाता है कि आपको पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन,
उसके बाद जो एड्रेस कैंडिडेट ने मेंशन किया है ना, वो एड्रेस जो अटेस्टेशन फॉर्म में जो मेंशन किए हैं ना, वो एड्रेस को पुलिस स्टेशन, पुलिस जो भी है आपका पुलिस नियर बाय पुलिस स्टेशन से आपको एड्रेस को विजिट किया जाता है। उसमें ये जो भेजा जाता है ना, ये क्या कहा जाता है कि यहाँ से आपका ऑफिस से जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस ऑफिस से आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि लोकल पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल पुलिस जो भी अथॉरिटी है वहां पे भेजा जाता है। वो आपका जो एंटी स्टूडेंट्स हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये इसको पुलिस को भी देना पड़ता है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपके घर में जाके वो वेरिफिकेशन करते हैं, सारे पूछते भी हैं, अगर उनको डाउट लगा कुछ, सारे जो नियर बाई विलेजर्स हैं उनको भी पूछते हैं। उसके बाद एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेम चैनल के द्वारा वो फिर वापस भेजते हैं आपका ऑफिस में। तो जब ये रिसीव हो जाएगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके बाद जाके ये फॉर्मल ऑर्डर एक इशू कर सकता है। ये जो प्रोसेस था ना, ये पास्ट में बहुत प्रॉब्लम होता था। फिलहाल क्या क्या है कि वो जो वेरिफिकेशन का टोटल प्रोसेस था जो पुलिस के द्वारा जो होता है, ये जो होता था ये 2 to 6 मंथ टाइम लगता था इसमें। टोटल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम डिले वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो इशू किया जाता है ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसमें अननेसेसरी डिले आता था, ठीक है। वो क्या होता था कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही जब भी आएगा, 6 मंथ 7 मंथ लगे, उसके बाद ही आपको फॉर्मल जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है। कोई कोई डिपार्टमेंट ने ये क्या कि एग्जाम्शन मांगे कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, हमारे फिलहाल तो हमारे पास जरूरत है हमारा पोस्ट को, तो फिर उसके लिए फिर जो पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं। तो इस केसेस में जब डीओपीटी के पास गया, तो डीओपीटी ने क्या किया कि एग्जाम्शन दिया कि आप पुलिस वेरिफिकेशन को बाद पहले आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसको इशू करिए, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद और एक आपको कॉन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर देंगे कि आपका जो वेरिफिकेशन चल रहा था ये कंफर्मेशन हो गया है। इसमें क्या देखा गया है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म होता था ना, उसमें आपको फिल करने के लिए बोला जाता था एड्रेस, आपको कहाँ पे आप कहाँ पे आप रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो मान लीजिए आपका अगर 2 3 घर है, तो वो सारे का एड्रेस आपने दे दिया मान लीजिए, जहाँ पे आप 1 साल से ज्यादा रह चुके हैं। तो जो देखा जाता है जो एड्रेस, आप अगर कहीं पे 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो उस केसेस में आपको देखा जाता है वही एड्रेस को विजिट किया जाता है, और यही वही एड्रेस को आप अटेस्टेशन फॉर्म में लगाना जरूरी है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना, ये जब ऑब्टेन करेगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट, जो भी आप एड्रेसेस दिए हैं उससे, जो इतना सारा एड्रेसेस से जब वेरिफिकेशन करेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, डिले प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आपका जो मान लीजिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया है, कहीं पे घर में गया है या नियर बाई पुलिस स्टेशन में गया है, उस केसेस में क्या होता था कि जो अनड्यू ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कोई करप्शन हो गया या कोई डिमांड ब्राइब डिमांड कर लिए, लोअर ब्यूरोक्रेटिव लेवल लाइक कोई लोअर पुलिस स्टेशन में आपका लोअर इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे इस तरह का कोई भी, आपने कोई ब्राइब डिमांड कर दिया पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, उस केसेस में क्या होता है कि जो फ्रेश इंक्रीमेंट आता है ना, फ्रेश कोई ज्वाइन करना चाहता है गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए वहां पे एक क्या है कि सिनेकल एटीट्यूड आ जाता है, जैसे कि एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है कि चलो भाई, अ, इसमें गवर्नमेंट जॉब में वो आने से पहले ही उसका मन में एक बना रहता है, कोई करप्शन को लेके एक परसेप्शन बना रहता है। इस केसेस में इसको अवॉइड करने के लिए ही आगे जाके ये सिस्टम चेंज होने वाला है। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोटो है ना, ये गिव ए गुड गवर्नेंस, एक गवर्नेंस देता है जो होता है सिटीजन सेंट्रिक होता है, पब्लिक के लिए हम काम करेंगे। तो जो ओवरऑल विजन होता है ना जो गवर्नमेंट इंडिया का, ये होता है मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट। जैसे कि बाबूगिरी वाला काम कम करें और गवर्नमेंट के काम ज्यादा करें, जैसे कि पब्लिक का काम ज्यादा करें, पब्लिक की सेवा करें, उस इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए एक जो फ्रेश इंक्रीमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो विजन है ना, उसको अचीव करने के लिए ही उन जो पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाता जा रहा है, जो करेक्टर वेरिफिकेशन का जो पॉलिसी है ना, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है, अभी के लिए ड्राफ्ट बनाया गया जैसे मैं बोल रहा था, ठीक है। तो जो जनरल पॉलिसी था अभी के लिए, तो उसमें तो आपको बोल दिया कि मैंने वो जो पुलिस वेरिफिकेशन बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, ये सब के लिए बहुत डिले होता था। तो जो अभी के लिए क्या किया गया है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ये आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ही इशू कर देगा। आ- आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके, कि हम डिक्लेयर करते हैं कि मान लीजिए कि हम अगर कोई कोई फॉल्स कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस केसेस में हमारा जो भी आपका लीगल इशू बनेगा, लीगल एक्शंस लिया जाएगा, इसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको आगे जाके हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कोई डिटेल एप्लीकेशन अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पे एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है,
जहाँ पे आप सर्टिफाई करेंगे कि मेरे एगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। ओके। और कोई भी ऐसे कोई पेनल एक्शन कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा नहीं लिया गया है। अगर मान लीजिए आपका क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है आपके ऊपर, ठीक है, तो मेंशन कीजिए वो अटेस्टेशन फॉर्म में और डिटेल्स मेंशन कीजिए कोर्ट का जो आपका जो कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो आपका जो कोर्ट का ऑर्डर आया होगा उसका नंबर भी वहां पे मेंशन कीजिए, ताकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना ये उसका व्यू में आ जाएगा। और ये वो जब इस अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है ना उससे पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन का रिसिप्ट मांगने के बाद ही, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उस केसेस में आपको इशू कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर। कोई इसके लिए घबराने वाला कोई बात नहीं है, इसलिए आप हमेशा डिस्क्लोज करें, ऐसे छुपाए ना। छुपाने से प्रॉब्लम होता है बाद। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा ना उसमें भी क्लियरली मेंशन रहेगा, अगर आपका कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट अगर आपका वेरीफाइड नहीं हो पाया है या कोई भी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने दिया है, तो उस केसेस में आपका इमीडिएट इफेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपका कैंसिल्ड हो जाएगा। और फिर आपके ऊपर क्रिमिनल और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। ये जो कमिटमेंट है ना ये आपको देना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन देने के टाइम में। अगर ये सारे स्टेप को आप फॉलो करते हैं उसके बाद ही आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है। और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद ही आपका फाइनल कॉन्फर्मेशन होता है। तो जो थोड़ा सा पहले बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पे एंटीसीडेंट का वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए एंटीसीडेंट में आपने सारे जो एड्रेसेस दिए हैं जहाँ पे आप मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं इन द लास्ट 5 इयर्स, तो उस केसेस में आपको जो एप्लीकेशन है आपको, ओके, वो 6 मंथ का टाइम लगता है उसको पुलिस को वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिसीव्ड हुआ और वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिला, जो आपने दिए हैं उसमें सारे करेक्ट है और आपका वेरीफाइड है सारे चीजें, तो उसी केस में आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको कंफर्म किया जाएगा। ओके। अगर मान लीजिए कोई वेरिफिकेशन कंफर्म करा जाता है उसमें कि जो फैक्ट आपने दिया गया है वहां पे या जो एड्रेस या जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो अगर करेक्ट नहीं है, तो उस केसेस में भी आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको अपॉइंटमेंट लेटर विथ इमीडिएट इफेक्ट कैंसिल कर सकता है। और आपके ऊपर क्रिमिनल और सिविल एक्शन भी ले सकता है अगर जो भी सही बैठता है आपके केसेस में। तो मान लीजिए अगर आपका 6 मंथ के अंदर आपका अगर वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आया है, कोई भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आया है, तो उस केसेस में आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इस मैटर को उठाएगा डीजी पुलिस के सामने, जो भी आप कंसर्न स्टेट के हैं। तो वहां पे वो ये पूछेगा कि आपका जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ना ये 3 मंथ के अंदर ही प्रोवाइड किया जाए, मतलब 6 मंथ के बाद नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ही प्रोवाइड किया जाए। अगर मान लीजिए फिर भी कोई आंसर नहीं आता है, कोई भी जवाब नहीं आता है, तो उस केसेस में ये रिपोर्ट को ये जो कंसर्न आपका अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ये इस मैटर को लेके यूनियन होम सेक्रेटरी के पास रखेगा। तो होम सेक्रेटरी उसके बाद वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी से बात करके ये रिपोर्ट को भिजवा जाएगा। उसके बाद ही आपका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को कंफर्मेशन माना जाएगा, जब आपका रिपोर्ट रिसीव होगा वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जो कैंडिडेट है ना ये एक सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म सबमिट करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन उसका इनकरेक्ट आया, अगर वो उसको अनफिट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगा सेक्शन आईपीसी के अंदर। जो भी उसका सेक्शन बैठ रहा होगा आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत उसको एक वार्निंग भी दिया जाएगा उसका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। और इन द स्टेट जहां पे आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, इस केसेस में आपका जो सर्विसेज है ये 6 मंथ के बाद ही आपका लागू हो सकता है। ये प्रोसेस के लिए ना ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी जो बनाया गया है ना उस केसेस में क्या होगा कि ये जो प्रेशर है ना जो पुलिस वेरिफिकेशन टाइम में चाहिए और विद इन 6 मंथ चाहिए, इसके इस चीज में पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है और उसको भी अलग काम रहता है। इस केसेस में उनका भी जो टाइम है ना ये भी रिमूव्ड हो जाएगा, जो टाइम कम हो जाएगा। और जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो भी होता है ना ब्राइब केसेस में या करप्शन केसेस, ये भी आपका कम हो जाएगा। तो उस केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसको फिलहाल तो कंटिन्यू में है, फिलहाल वो उसके ऊपर कमेंट करके उसके ऊपर फुल्ली प्रिपेयर करा जा रहा है। और यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट पीरियड टू द अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट से भी ये भी है डीओपीटी का रेफरेंस मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को आपको
फिलअप करना है, करेक्ट वे में कैसे फिलअप करना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कंसर्न है कि किसी चीज को लेके या फिर कमेंट करना चाहते हैं, मतलब कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी वीडियो के ऊपर, तो फिर जरूर कीजिए। और कोई करेक्शन चाहिए, करेक्शन है इस वीडियो के लिए, तो फिर जरूर नीचे आप करेक्शन के लिए कमेंट कर सकते हैं।